नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VR24 न्यूज। मैं इस समय मऊ जिला के भीटी में जो तामसा वाटिका है, इसमें भारतीय कैलेंडर बुद्ध 2570 अम्बेडकर सन अम्बेडकर 134 का विमोचन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे। आप बाहर आइए, पॉलिटिकल गुलामी बंद करिए। कब तक अनटचेबल बने रहेंगे? बाहर आइए। धन्यवाद। गमों की आग में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन जरूर होगी कम, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर होगी कम। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। करुणा प्रेम सत्य हिंसा का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के छत्रपति साहू जी महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत नारायण गुरु, स्वाभिमान आंदोलन के जनक की परिक्रमा स्वामी नायक, दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सामाजिक परिवर्तन के महानायक महेंद्र कांत सिंह साहब को नमन करते हुए, मंचासीन भट्टे जी को वंदन करते हुए, सबका एक स्वर से अपने पिता को, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपनी बहनों को नमक उठाए जय भेंट करते हुए, साथियों आज जो एक कैलेंडर का विमोचन हो रहा है। अभी जैसे कि अपनी पीड़ा को भाई डॉक्टर रामविलास भारती जी ने कहा है, इसलिए मुझे बस इतना कहना है कि डॉक्टर साहब घबराने की जरूरत नहीं है। जो नेकियां करके दरिया में डाल देता है, जो नेकियां करके दरिया में डाल देता है, विरोधी उस पर भी कीचड़ उछाल देता है। एक आप सबके दुआओं का असर है डॉक्टर रामविलास में वायरल हो रहा है। डॉक्टर रामविलास सिंह, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो कैलेंडर का दूसरा विमोचन हो रहा है, हमारे जवान समाज परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बेटी टंडन साहब बैठे हैं। आप लोगों का विचार, बाबा साहब ने एक बात बताकर तुम्हारी खत्म कर दूंगा। बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे मेरे मित्रों, तो लिखा था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दीवार पर कि विचार मरते नहीं हैं, विचार मरते नहीं हैं। बाबा साहब ने उस पर इंटू का चिन्ह लगा दिया, और इंटू का चिन्ह लगाने के बाद कहा, वहां के जो है कि तुम कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रचार ने पूछा कि तुम क्यों जो है वहां इंटू का निशान लगाए हो, तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे समझ में आया है कि आपने लिखा है कि विचार मरते नहीं हैं, लेकिन मेरे समझ में आया है कि कोई भी विचार, अगर उस विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं रहेंगे तो आप विचार मर जाएगा। इसलिए मैं लिखा हूं, तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बाबा साहब का विचार हो, चाहे डॉक्टर रामविलास भारती का विचार हो, बेटी टंडन का विचार हो, जब तक इस समाज के सांस में सांस है, आप लोगों का विचार चलता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का पूरा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक बात के साथ अब आपसे विदा होगा कि तोहरा के देखली त चाँद याद आ गई, तोहरा के देखली त चाँद याद आ गई, भुलाई बात याद आ गई। जौन दिन का हम असरा लगौले रहनी, वही दिन का शुरुआत आ गई, वही दिन का शुरुआत आ गई। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। 2570 अम्बेडकर सन 134 का आज इस वर्ष 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर इसका कार्यक्रम किया गया था उद्घाटन का। सबसे पहले मैं जो आगामी 9 वर्ष बुद्धाव 2570 और अम्बेडकर सन 134 प्रारंभ हो रहा है, उसके पूरे साथियों को और पूरे भारतवासियों और पूरे दुनिया के लोगों को जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की प्रणालियों में विश्वास करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मंगल में भविष्य की कामना करता हूँ। इस ऐतिहासिक कैलेंडर का शोध एवं निर्माण इतिहासविद साथी हम सबके जो राष्ट्रपति राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हैं शिक्षक के रूप में डॉक्टर रामविलास भारती ने किया है। मैं उनको भी साधुवाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस कैलेंडर की कुछ विशेषताएं हैं। पूरे दुनिया की जो जीवनचर्या है वो कैलेंडर से संचालित होती है।
पूरे दुनिया में अपने अपने संस्कृतियों के हिसाब से कैलेंडर्स का निर्माण हुआ है। भारत में भी कई तरह के कैलेंडर आज प्रचलित हैं धर्म के अनुसार, अपनी संस्कृतियों के अनुसार। एक सर्वमान्य कैलेंडर पूरे दुनिया में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मान्यता प्राप्त है। इस कैलेंडर की एक विशेषता यह है कि भारत की जो मूल संस्कृति है, जो तथागत बुद्ध और श्रमण परंपरा में जन्मे हुए कबीर, रैदास, नारायण गुरु, आयन काली, सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सयाजीराव गायकवाड़, एक लंबी श्रृंखला भारतीय संस्कृति के इतिहास नायकों की है, जिनके विचारों के बल पे आज भारत समृद्ध हुआ है पूरे दुनिया में, जिसके वजह से जाना जाता है वो श्रमण संस्कृति है। उनके महानायकों के आधार पर महीनों के, दिनों के और तिथियों और पक्षों के नाम रखे गए हैं। और इस अभियान जो सांस्कृतिक अभियान का हिस्सा है ये कैलेंडर, इस मामले में यह कैलेंडर पूरे समाज से अपील कर रहा है कि कोई भी दिन, कोई भी तिथि, कोई समय, कोई प्रहर शुभ या अशुभ नहीं होता है। हर नागरिक को ये चाहिए कि अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार और जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें सहमति के आधार पर कार्यक्रमों को करें, अपने जीवन के संस्कारों को बदलें। सामाजिक परिवर्तन इस दिशा में निश्चित रूप से होगा। आज मिथकों की जो दुनिया है वो कहीं न कहीं प्रभावी सी लगने लगी है, लेकिन ये समाज के साथ धोखा है। हम ये चाहते हैं कि उन मिथकों की दुनिया से बाहर आकर के, आडंबर की दुनिया से बाहर आकर के इतिहास सम्मत और विज्ञान सम्मत जो विचार हैं, संस्कृति है, उनको आगे बढ़ाएं, समाज का हिस्सा बनाएं, जीवनचर्या का अपना हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कैलेंडर में सबसे पहले चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे दुनिया में अपने आराध्यों के नाम पर या खगोलीय घटनाओं और गिनतियों के आधार पर कैलेंडर्स बने हुए हैं। यह कैलेंडर खगोलीय घटनाओं को महत्व देते हुए, प्राकृतिक घटनाओं को महत्व देते हुए भारतीय संस्कृति के महानायकों के नाम पर महीनों के दिन है और उनकी जो विज्ञान सम्मत और वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न विचारधारा है उसको बढ़ावा देती है। यह भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न समाज बनाने के लिए एक सांस्कृतिक परिवर्तन का हिस्सा है। यह एक सांस्कृतिक अभियान है कि आपको ये कैलेंडर लाने की जरूरत पड़ जाए। सबसे बड़ी बात कि आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों को भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द और अम्बेडकराब्द 134 और 2570 की ढेर सारी बधाइयाँ। जो लोग जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और विज्ञान सम्मत संस्कृति में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक दिनचर्या बनाने का एक बेहतर ये कैलेंडर है। कि कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया के पैमाने पे देखा जाए तो आजकल हम अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर हम अपनी सारे कार्य करते हैं, किंतु जब घरों में आते हैं तो अपने अपने कैलेंडर्स के आधार पे कहीं न कहीं दिनचर्या को शुरुआत करते हैं। तो ये कैलेंडर जैसे एक ऐसा सम्मत समाज है, सम्यक समाज है जो पूरे देश में बिना लगन की शादी कर लेता है, पूरे पश्चिम का कहीं अंतर नहीं आता है। यानी कोई भी संस्कार किसी समय आवश्यकता, उपलब्धता और सहमत अथवा असहमत के आधार पर इसे कर लेता है। तो निश्चित रूप से ये कैलेंडर अन्य कैलेंडरों से भिन्न है। और सबसे बड़ी बात कि इस कैलेंडर में 4 धर्मों के कैलेंडर्स इसमें निहित हैं। संस्कृत को इसमें किया गया, हिंदू कैलेंडर्स को, हिंदी कैलेंडर्स को और ग्रेगोरियन कैलेंडर्स, और चौथा के रूप में बुद्धाब्द और अम्बेडकराब्द जो कैलेंडर है ये कैलेंडर इसमें शामिल है। तो एक साथ आप 4 तिथियों को आप देख सकते हैं और इसके आधार पे तिथियों का निर्धारण कर सकते हैं। और एक बेहतर जो सम्यक समाज जो बनाना है, जो सम्यक संस्कृति बनानी है, जो विज्ञान पे आधारित हो, जिसमें तर्क की गुंजाइश हो और सबके हित को, लोकानुकंपाएं को ध्यान में रख करके जो कार्य किया जाए, इन सारे उद्देश्यों को लेकर के, क्योंकि ये विज्ञान पे आधारित है, खगोलीय घटनाओं पे आधारित है और महापुरुषों को लेकर के जिन्होंने एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में प्रयास किया है, उस पे आधारित है इस कैलेंडर का निर्माण किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कैलेंडर दिनचर्या का हिस्सा बनेगा और अन्य कैलेंडरों की तरह से लोग इसमें तिथियां अपनी निर्धारित करेंगे और इसके आधार पे एक बेहतर राष्ट्र जो हम परिकल्पना
परिकल्पना करते हैं, एक बेहतर समृद्ध देश की, राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, एक विज्ञान पे आधारित समाज की स्थापना करते हैं, उस दिशा में निश्चित रूप से एक दिन। और अंग्रेजी का 14 अप्रैल और हमारा जो है अम्बेडकर माह का ये 1 तारीख, यानी अंग्रेजी का 14 होगा लेकिन हमारी वो अम्बेडकर माह की 1 तारीख होगी। तो नए साल हमारा कल से शुरू हो रहा है, यानी 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें पहला महीना हमारा जो है अम्बेडकर है, दूसरा बुद्ध है, तीसरा कबीर है, चौथा साहू जी अच्युतानंद है, 5वां नारायण काली है, 6वां पेरियार है, 7वां जो है अशोक है, 8वां बिरसा मुंडा, 9वां जो है सावित्री, 10वां जो है रैदास, 11वां गाडगे सयाजी और 12वां फूले कांसी है। तो ये हमारे 12 महीने हैं और 12 महीनों के आधार पे हमने वैज्ञानिक जो 365 1/4 का जो दिन है उसी को हम लोगों ने डिवाइड किया है और इस रूप से ये कैलेंडर 4 धर्मों का एक साथ है। हमने एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में, एक बेहतर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक प्रयास किया। धन्यवाद।